ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ के, ये थियोरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बुक से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। शुरुआती में हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलती हुई दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कोई लाइट सोर्स है और उससे तुम्हारी रेज निकल रही है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लाइट सोर्स करना बता के मैंने बताया था कि कोई मतलब नल से पानी निकल रहा है और वो चारों तरफ फैल रहा है ना, है ना। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्या दिखाते हैं कि बाहर जा रही है। ठीक है, चारों दिशाओं में बात। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ आता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसे समझो कि पानी निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। नेगेटिव चार्ज का ऐसे समझो कि वहां पे कोई मतलब गड्ढा है, ठीक है, और वहां से वहां पे पानी जा रहा है, तो चारों तरफ से आके जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये दोनों इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर जाती हुई दिखाते हैं, और नेगेटिव चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आते हुए हम दिखाते हैं। ठीक है, ये, हाँ, ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज क्या होता है। ठीक है, अगर दो चार्ज इस तरीके से रखे हुए हैं, मान लो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका हम ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं बाहर जाते हुए। ठीक, और इसका क्या करेंगे, अंदर आते हुए ड्रॉ करेंगे, है ना। हम्म, अभी क्या करते हैं, अगर ये दोनों पास पास में है और ऐसा है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब क्या कहते हैं, दोनों ये चार्ज अगर पास में रखे हुए, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा इस तरीके से। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसमें हम ज्वाइन कर देते हैं। यहां से निकले इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ पे आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो जब हम ये ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक, जब इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे, तो हम ये जानेंगे कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, हाँ बता रहा हूँ, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि लेट से कि अगर यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है और हमने एक फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है। ठीक है, इसका इस तरीके से हमने दिखाया है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा फील्ड लाइंस है, और मैं एक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दूं। बात समझ रहे हो, तो ये देख रहे हो, ये वाली फील्ड लाइन और इस वाली फील्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा। कभी भी एक 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 फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को ना क्रॉस नहीं करेगी, कभी भी, नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है,
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इनवैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अगर तुमने। हाँ हाँ, वो थ्री डी में ठीक है, मैं बात समझ रहा हूँ। जब मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो थ्री डी में भी इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, थ्री डी में भी इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम क्या कहते हैं, दो पेंसिल ले लो और थ्री डी में ही है, दोनों पेंसिल को क्या कहते हैं क्रॉस करके कर लो, फिर उनको थ्री डी में किसी भी डायरेक्शन में करो, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे टच तो कर रही होंगी ना, वही क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है। बात समझ रहे हो? हाँ, एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हाँ, एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि दो धागा है। ठीक है, दो धागे हैं। ठीक, तुमने खींच के एक एक जगह से दूसरी जगह बांध दिया। ठीक है, और एक एक दूसरा धागा लिया दूसरी जगह से दूसरी जगह, तो तुम मतलब हवा में धागे को इस तरीके से बांध सकते हो कि दोनों धागे को एक बीच में कहीं टाई कर सकते हो ना। हाँ, तो वो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो गया। तो थ्री डी में भी इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बनाया है, अभी टू डी में मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये तुमको, हाँ, ये तुम बात सही कह रहे थे कि थ्री डी में ये अगर होता तो हो सकता है कि इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो इंटरसेक्शन नहीं करने वाली बात है, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये थ्री डी में भी मतलब ये थ्री डी में भी क्या कहते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस, एक दूसरे के ऊपर से जा सकती हैं, बट क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस करने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरनी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, हाँ। फोर्थ पॉइंट क्या है? ठीक है, electric field lines do not form loop। लूप का क्या मतलब होता है? सर्किल एक तरीके से समझो। ठीक है, कोई चीज एक जगह से स्टार्ट हो रही है, दूसरी जगह गई, फिर वापस आ जाए, तो इसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, ओवर एंड ओवर, हाँ, ओवर एंड ओवर अगेन, अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट से कोई चीज गुजर रही है, तो इसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे किसी पॉइंट पे तुमने स्टार्ट किया, यहां से मूव करके गए, किसी दूसरे पॉइंट पे गए, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ जहां से स्टार्ट किया था। तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे अगर बार बार तुम आ रहे हो, तो वो तुम्हारा एक क्लोज लूप हो जाता है। ठीक है, डू नॉट फॉर्म लूप, क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब हुआ कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं से वहीं बार बार आ रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लोज लूप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो? हाँ, ये कभी भी नहीं होगा। अगर कहीं भी इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, तो समझ लो कि ये रॉन्ग है। ठीक, ओके। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर अगर ये यहाँ से ऐसे बना दोगे तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। हमेशा क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं होगा।
तो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज हैं, चार जो है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये हाँ, ये एक एक या दो नंबर के क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये तुम्हारा आ सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये चार प्रॉपर्टीज हैं,